हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में आपका स्वागत है। जैसा कि बाबू आज का जो चैप्टर है हम लोग का बेसिकली क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 है। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। चैप्टर का नाम देख लीजिए, खनिज और शक्ति संसाधन। हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे सिर्फ खनिज के बारे में, ठीक है। यदि आप वीडियो ना देखे हैं तो जाके जरूर देखिए और पढ़िए। अगर डाउट है तो कमेंट करके उसी में बताइएगा, ठीक है। अभी हम लोग पार्ट 2 समझते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शक्ति संसाधन के बारे में। वैसे हम लोग पढ़ेंगे कब, समझ लीजिए पढ़ेंगे कौन सी आज शक्ति संसाधन में। आज जो पढ़ेंगे हम लोग ये जानने वाले कि स्पेशल फॉर जो हम लोग का जो भी संसाधन है, ठीक है, उससे हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है, एनर्जी मिलता है। वो एनर्जी कितना तरह का होता है, ठीक है, ये तरह का बात करने वाले हैं आज, ठीक है। सो बिना किसी वक्त गवाए आज का चैप्टर स्टार्ट करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो मेरा ऊर्जा है, जो शक्ति है, ठीक है, वो कितना तरह का होता है। तो ये दो तरह का हम लोग अभी यूज करते हैं ऊर्जा के दो स्रोत, एक परंपरागत, दूसरा गैर परंपरागत। ध्यान से देख लीजिए, एक है परंपरागत, दूसरा क्या गैर परंपरागत। परंपरागत मतलब होता है जो हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे हो, ठीक है। परंपरागत मतलब जो पहले से यूज करते आ रहे हो, यानी परंपरागत ऊर्जा किसको कहते हैं, वैसा ऊर्जा का स्रोत जिसमें हम लोग का बहुत पहले से चलते आ रहा हो। तो जस्ट उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो हाल फिलहाल स्टार्ट हुआ यानी कुछ साल हो रहा हो, ठीक है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा उसको कहते हैं जो हाल फिलहाल में उपयोग में आ रहा हो, ठीक है, बहुत पहले से नहीं आ रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे कोयला को ले लीजिए, पेट्रोलियम को ले लीजिए। इधर कोयला पेट्रोल को हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं ना, 100 साल 150 साल से, ठीक है। बट इसको देख लीजिए गैर परंपरागत को हाल फिलहाल में पवन ऊर्जा मतलब बता दे रहे हैं। अच्छा, टीवी में देखिए पंखा बड़ा सा रहता है और चारों तरफ से गोल गोल घूमता है, बड़ा बड़ा पंखा रहता है, वो हो गया मेरा पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा, इसको हम लोग सोलर ऊर्जा भी कह सकते हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी का बात कर रहा है। यानी कि देखे होंगे घर वगैरह में या फिर कोई अच्छा खासा जो मतलब बड़ा बड़ा हो सकते हैं मॉल वगैरह में, उसमें सोलर पैनल लगा होता है। आप सोलर पैनल के बारे में जानते हैं कि नहीं? सोलर पैनल ना, उससे हम लोग को क्या होता है ना, अगर उस वैसे इसके बारे में ही बात करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी नॉर्मल आइडिया जान लीजिए कि ना, देखिए जो भी एनर्जी आता है ना मेरा सन से आया, सोलर पैनल क्या करता है ना, उसको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा हो गया, सूरज, सौर मतलब सूरज, सौर सूरज याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था मेरा क्या, ये था मेरा ऊर्जा के प्रकार या फिर बोल सकते स्रोत, गैर परंपरागत, परंपरागत बाबू। अब सबका बारे में डिटेल में एक एक करके जानते हैं, ठीक है। सो बात करते हैं अब जो मेरा अभी परंपरागत ऊर्जा है, ठीक है, उसका बारे में बात कर रहे हैं बाबू। इससे पहले थोड़ा सा एक बात जान लीजिए ना, ईंधन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं या फिर जीवाश्म किसको कहते हैं। तो होता क्या ना कि अगर पेड़ पौधा या फिर जानवर वगैरह जमीन का नीचे जाके जब वो ईंधन बन जाता है ना, ध्यान समझिएगा, जीवाश्म मतलब होता है जीव का अंश, ठीक है, यानी कि वही चीज मान के चलिए हमें होगा, ठीक है। अब हम लोग जमीन का नीचे अगर चल जाएंगे और हजारों साल के बाद या फिर लाखों साल के बाद जब होगा तो हम लोग भी हो सकते हैं कि कोयला बन जाए या फिर हो सकता है पेट्रोलियम बन जाए, ठीक है। तो इससे जो ईंधन बनता है वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है, ठीक है, समझ में आया बात। जीवाश्म यानी कि जो भी जीव वगैरह लाखों साल पहले गया बन धरती के नीचे, उससे आज जो ईंधन बनता है वो क्या कहलाया मेरा, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। अब बात करें कोयला का, तो कोयला का साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था लाखों साल पहले। क्या हुआ ना, हुआ कि जो भी यहाँ पे पेड़ पौधा था ना, जो भी जानवर वगैरह था नीचे चल गया जमीन के नीचे, मान के चलिए भूकंप आया, ढेर भयानक वाला, या फिर कोई एस्ट्रॉयड आके टकरा गया पृथ्वी में, ठीक है। तो इसके कारण या फिर कुछ और घटना घटी होगी जिसके कारण हम लोग सुनते हैं डायनासोर वगैरह भी था। तो लाखों साल पहले वो लोग जमीन का नीचे चल गया, वही लाखों साल के बाद क्या बना ना, आगे जाके कोयला बन गया, समझना। सेम अगर हम पेट्रोलियम का बात करें, वैसे बेसिकली ये तो साइंस का टॉपिक है कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी जान लीजिए काम देगा साइंस भी समझने में। पेट्रोलियम भी ना सेम कहानी पेट्रोलियम का है। सोच के देखिए लाखों साल पहले की बात है, लाखों साल पहले की बात है, हुआ क्या, वही भूकंप आया खतरनाक वाला। जो समुद्री जीव है वो जमीन का नीचे चल गया, ठीक है, समुद्र का नीचे धंस गया, लाखों साल बाद बन के क्या बना, वो मेरा पेट्रोलियम बना।
समझ में आई पेट्रोलियम के बारे में, सेम प्राकृतिक गैस भी है। तो इस तरीके से हम लोग जाने कि लोग बनता कैसे। अब थोड़ा कोयला के बारे में बात कर ले। हम लोग जानते हैं कि झरिया में बहुत ज़्यादा फेमस कोयला के लिए, ठीक है। झरिया धनबाद किस लिए फेमस है? फेमस है कोयला के लिए, कोल के लिए फेमस है, ठीक है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये था कोयला के बारे में। देखिए कोयला से जो प्राप्त हम लोग को ऊर्जा होता है, जो भी प्राप्त ऊर्जा हुआ वो तापीय ऊर्जा कहला गया, ठीक है। इसी को अंतर्हित धूप भी कहते हैं, अंतरित धूप भी इसको कहते हैं और तापीय ऊर्जा भी कहते हैं। किसको? मेरा कोयला को। दूसरी अगर बात करें पेट्रोलियम को, हम लोग जानते हैं ना काला सोना, वैसे पता है ना कोयला को हम लोग काला हीरा भी कहते हैं, ठीक है, ब्लैक डायमंड। और इसको हम पेट्रोलियम को क्या बात करते हैं? काला सोना का। अभी बात किए थे पेट्रोलियम बाबू, पेट्रोलियम बात किए थे क्या कि पेट्रोलियम बनता कैसे, समझ में आया था ना, पेट्रोलियम कैसे बना या फिर कोयला कैसे बना, ठीक है, लाखों साल पहले का बात है, ठीक। अब हम लोग पेट्रोलियम निकालते कैसे? अभी जो प्रीवियस वीडियो था पार्ट 1 में प्रवेधन का जो टॉपिक है, ठीक है, प्रवेधन मतलब क्या, जो बड़का बड़का नहीं बोले थे कि पाइपर से निकालते हम लोग, एग्जाम्पल दिए थे पेट्रोल भी, तो वो एक प्रक्रिया, ठीक। तो प्रवेधन के माध्यम से हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत महंगा है, सस्ता नहीं है, ठीक है। कोयला का कंपेयर में ये काफी महंगा है, इसलिए इसको हम लोग काला सोना भी बोलते हैं। अभी मत पूछ लीजिएगा भैया कि तू तो ब्लैक डायमंड है, वो डायमंड है, ये सोना है, ठीक है, गोल्ड है, ठीक, ब्लैक गोल्ड। प्राकृतिक गैस का बात करें ना, आखिर प्राकृतिक गैस कैसे निकालते हैं? पता क्या है ना, जब पेट्रोलियम निकलता है ना, जहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है आपको, वहीं पे एकदम नीचे में, एकदम धरातल में ना, एकदम नीचे में प्राकृतिक गैस भी हम लोग को वहीं से निकलता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस याद रहेगा कहाँ से? जहाँ से पेट्रोलियम वगैरह निकलता है ना, उसको और नीचे से मेरा प्राकृतिक गैस निकलता है। अब प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है पता है आपको? जैसे कि रशिया में बहुत ज़्यादा निकलता है, यूएसए हो गया मेरा, ठीक है। अगर भारत का कंपेयर करें तो भारत में कहाँ कहाँ, तो असम में है बाबू, गोदावरी नदी हो गया, कृष्णा गोदावरी नदी का जो तट है ना वहाँ हो गया। फिर हम लोग देख सकते हैं कि मुंबई में है, ठीक है, कि प्राकृतिक गैस वहाँ पे निकलता है भारत में। और भारत में पेट्रोलियम भी कहाँ निकलता है बाबू? तो असम में आपका, फिर कृष्णा गोदावरी नदी, और फिर यहाँ मुंबई हाई। मुंबई हाई कहाँ है? बम्बई हाई है नाम उसका, बम्बई हाई कहाँ? मुंबई में, बम्बई मुंबई। क्लियर है बात? पेट्रोलियम कहाँ? कोयला तो खुद झारखंड सबसे ज़्यादा, फिर रानीगंज हो गया, पश्चिम बंगाल। तो ये था मेरा क्या, गैर परंपरागत, माफ करिए, परंपरागत ऊर्जा के बारे में, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब जो बात करेंगे ना वो मेरा परंपरागत का बात करेंगे, ठीक है। ये सब का बारे में तो आपको अच्छे से जानकारी है। अब बात करेंगे क्या, परंपरागत ऊर्जा के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बाबू स्टार्ट करते हैं हम लोग पवन ऊर्जा के बारे में, ठीक है। पवन ऊर्जा होता क्या है? देखिए हम लोग कभी अगर टीवी वगैरह में देखेंगे ना, तो देखेंगे बड़ा बड़ा खंबा टाइप में, फिर पंखा जैसा 3 गो लटका है, ठीक है, घूम रहा, कंटिन्यू घूम रहा, कंटिन्यू घूम रहा, ठीक है। होता क्या है, जब वो घूमता है ना, जब वो घूमता है तो नीचे आपका इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। घूमने से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत उत्पादन होता है। अब विद्युत उत्पादन होता है, इसलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पवन ऊर्जा का। ये सिर्फ पवन से ही होता है, ठीक है। हवा चलेगा, कंटिन्यू चलते रहेगा ना तो होगा, और नहीं चलेगा तो दिक्कत है फिर, ठीक है। पवन ऊर्जा क्या है वो तो समझ में आ गया। पवन द्वारा जो ऊर्जा हम लोग को मिले, जो एनर्जी मिले, वो हो गया मेरा क्या, पवन ऊर्जा, ठीक है। क्लियर है बात? अब इसका क्या लाभ है या फिर क्या हानि है? तो देखिए लाभ, पहला प्रदूषण मुक्त होता है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं फैलता। ये नहीं क्या कोई, जैसे कोयला में देखे ना, कोयला अगर हम लोग जलाते तो क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, मतलब उसमें धुआं वगैरह निकलता है, इसमें कोई धुआं वगैरह नहीं, झंझटे नहीं। और एक बार अगर लगा दिए ना तो फिर अपना आराम से कम दाम में भी हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलते रहता है। तीसरा, सुरक्षित और साफ होता है। सुरक्षित और साफ होता है, इसमें ज़्यादा ताम जानना है कि जहाँ पकड़ेंगे तो करंट मार देगा, ऐसा कुछ नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली करता रहता है, ठीक है। हानि क्या? अब हानि भी तो देखना है ना, लाभ तो देख लिया भाई, लाभ है, हानियों तो देखना है। पहला हानि कि ध्वनि प्रदूषण होता है, जब घूमता है ना तो जो टरबाइन होता है ना इसके नीचे, वो थोड़ा बहुत साउंड करता है, ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण। दूसरा, पवन चक्कियों को स्थापित करने में अच्छा खासा पैसा लग जाता है, खर्चीला होता है, ठीक है, यानी कि अभी हम तो नहीं, मेरा संभव नहीं है, ठीक है। रेडियो और दूरदर्शन जब हम बतियाते हैं कैसे, तो उसमें दिक्कत होता है कनेक्शन को लेकर। और चौथा, पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। समझ में? हानि क्या था?
और लाभ क्या था। दूसरा बात करते हैं आप, ठीक है, अभी नॉर्मली आप समझते जाइएगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम लोग का सौर ऊर्जा को लेके। सौर ऊर्जा को भी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो सूरज का जब किरण आता है ना, तो उससे हम लोग सोलर पैनल के माध्यम से क्या करते हैं, तो बिजली उत्पादन करते हैं। यही कहलाया गया मेरा सौर ऊर्जा, सूरज द्वारा, ठीक है। सन का जब लाइट आता है ना, तो उसी से बनाते हैं। इसको हम लोग कहाँ देख सकते हैं, तो इसमें बहुत मॉल वगैरह में भी देख सकते हैं, तो बहुत लोग घर में भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। आजकल तो ऐसा भी देखिए, रोड का किनारे जो लाइट वगैरह होता है ना, उसमें भी सोलर पैनल होता है, ठीक है। तो ये था मेरा सोलर पैनल लगा होता है। तो क्या होता है, सन का जब लाइट आता है तो उसमें जब पड़ता है तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, ठीक है। अब इसका लाभ क्या है, सिर्फ अब लाभ क्या है और हानि क्या है वो समझते हैं, ठीक है। देखिए पहला लाभ ना, ये नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। सूरज का लाइट खत्म हो रहा है क्या, करोड़ों साल से, अरबों साल से, करोड़ों का जगह अरबों डाल लीजिए, नहीं हो रहा, अभी बहुत चलने वाला। ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन, तो चिंता नहीं करने का। दूसरी बात बाबू, ये हम लोग को ना प्रदूषण नहीं फैलाता है, प्रदूषण नहीं फैलाता है, ठीक है। कोयला पेट्रोलियम का तरह अगर जलाते तो पॉल्यूशन फैलता है, ये नहीं फैलाता है। तीसरा अगर बात करें ना, अगर लगा लिए तो ज़्यादा ताम झाम नहीं है, ठीक है। ये सब क्या था, ताम झाम कहने का मतलब क्या है कि हम लोग को बार बार उसमें हुई पेश नहीं करना पड़ेगा, हाँ बार बार करो, वो अपने आप काम करेगा, ठीक है। 3 हुआ। अब इसका हानि भी तो कुछ होगा ना, तो हानि पहला ही थोड़ा खर्चीला होता है, ठीक है, खर्चीला हुआ, इस कारण से भी थोड़ा दिक्कत है। दूसरा खर्चीला का साथ साथ दूसरा समझिए, जो दूसरा ना हानि है, अगर कल्पना करिए कि बादल वगैरह हो है, या फिर मेरा देख सकते बरसात वगैरह हो, या ठंड में जब सूरज का थोड़ा कम रोशनी पड़ेगा तो ये तो काम नहीं करेगा, तो ये भी मेरा क्या है, मेरा हानि ही है। आई थिंक आपको हानि समझ में आ रही है ना, ठीक है, और आपके स्क्रीन में भी दिखा रहे होगी, ठीक। ये था हानि। अब नेक्स्ट बात कर अब बात करते हैं वो परमाणु ऊर्जा के बारे में। परमाणु ऊर्जा क्या होता है, हम लोग क्या है अभी हाल फिलहाल में आधुनिक, वैसे तो स्टार्टिंग हो गया था 1945 में, देखे थे हम लोग क्या परमाणु बम भी गिराया था नागासाकी हिरोशिमा में, ठीक है, युद्ध खत्म हो गया। तो वो भी जब आप नाम सुने ना कि परमाणु बम गिराया था नागासाकी हिरोशिमा में, ठीक है, वो परमाणु बम, बहुत तबाही होगी। आज भी जो कोई जन्म लेता वहाँ का बच्चा लोग तो थोड़ा विकलांग होता है, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा का बात करें, होता क्या है, यूरेनियम हो गया और भी अदर, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब समझ में तो शायद नहीं आता होगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, इतना समझ लीजिए ना, कुछ ऐसा पदार्थ है ना जिससे एकदम थोड़ा सा मात्रा में बहुत सारा एनर्जी हम लोग को मिलता है, बहुत सारा एनर्जी, बहुत ज़्यादा, कल्पना भी नहीं कर सकते। सोच के देखिए कि यहाँ पे यूरेनियम है। अब यूरेनियम एक तरह समझ लीजिए पदार्थ है जिससे मेरा क्या इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। वो ना क्या करता है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में मेरा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकता है। झारखंड में जादूगोड़ा में पाया जाता है क्या, यूरेनियम। अब यूरेनियम का लाभ और हानि बाबू, जब वो यूरेनियम से अभी सिंपल सी बात है, अभी बात कर लिए कि थोड़ा सा भी क्या बहुत ज्यादा मेरा इलेक्ट्रिसिटी दे देता है, तो ये तो लाभ है, लेकिन इसका हानि भी है। हानि क्या है ना, जब इससे जब हम लोग को बिजली में निकलता है, ठीक है, जब ये खत्म होती है तो इससे रेडियो पार्टिकल्स चारों तरफ वातावरण में फैल जाता है, जिसके कारण ना वहाँ का आदमी लोग का ना जो जीवन है माना जाता है लगभग 10 साल कम हो जाता है। यानी कोई इंसान 60 साल जिंदा रहने का वो 50 साल में मर जाएगा, कारण का उसके चारों ओर रेडियो पार्टिकल्स बिछा हुआ है। ये क्या है, एक तरह का हानि है। बात समझ में आ रही है, परमाणु ऊर्जा। अब नहीं, वैसे हाँ, समझने आगे बढ़ने से पहले आप लोग घर में जाकर जरूर एक बार पढ़िए, समझे, रीडिंग जरूर करिएगा, और डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स है नीचे, उसमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। अब जो है टॉपिक वो है मेरा भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा नाम से समझ में आ रहा है, भू से भूमि, ठीक है। तो जमीन से जब देखिएगा बहुत सारा जगह में ना गैस वगैरह निकलता है, उससे हम लोग ऊर्जा में बदल देते हैं, वही क्या कहलाया मेरा भूतापीय ऊर्जा। अब इसका लाभ क्या है और हानि क्या है। लाभ ना, पहला लाभ भूतापीय ऊर्जा का ना एक तरह से हम लोग के लिए मतलब सस्ता पड़ जाता है, कोई पैसा उसका खर्चा नहीं करने का रहता है, जोर लगाना रहता है मशीन वगैरह में, ठीक है। पहला साफ भी रहता है, दूसरा ज्यादा हम लोग का एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता, कहने का मतलब है, ठीक है।
तीसरा ना, एक बार स्थापित हो गया तो ज्यादा जब तक वहां पे गैस वगैरह निकलता रहेगा तब तक हम लोग को मिलते रहेगा। लेकिन इसका थोड़ा सा हानि भी है। इसका हानि क्या है ना, इसका हानि है कि ये जो अभी साधारणता मतलब मैक्सिमम जो भी भूतापीय ऊर्जा के लिए जो भी बनता है ना, वो आपका शहर से बाहर होता है। मैक्सिमम जो होता है शहर से बाहर, यानी कि शहर से थोड़ा दूर में होता है, लेकिन थोड़ा सा यातायात में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बस इतना ही। लेकिन बाकी कल्पना करें, मतलब तुलना करें सबसे, तो ये काफी हद तक अच्छा है मेरे अनुसार, ठीक है। अब जो है ना टॉपिक, वो नेक्स्ट क्या है वो समझते हैं, ठीक है। नाम सुने होगा ज्वार का, ज्वार एवं भाटा, क्लास 7 में पढ़ाया था, ठीक है। नहीं देखे ना तो जरूर समझिए, बेसिक बात समझना चाहिए हम लोग को, ठीक है। क्लास 7 में ज्वारी ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे। अभी यहाँ पे भी ज्वारी ऊर्जा, ज्वार जो होता है, बोले थे समुद्र के किनारे लहर जो आता है ज्वार है, उठा सो लहर, मतलब जो उठा वो ज्वार और नीचे गिरा तो भाटा। उठने वालों को ज्वार कहते हैं और नीचे वालों को भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा से जब हम लोग को एनर्जी मिलती है, ठीक है, कैसे मिलती है, तो होता क्या है ना, समुद्र के किनारे जहाँ पे ज्यादा आता है, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा आता है मेरा ज्वार भाटा, ठीक, वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, मशीन वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। ठीक, लगाने के बाद वहीं से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे टरबाइन होता है, पानी आया टरबाइन में घूमने से क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। तो ये मेरा क्या है, ज्वार ऊर्जा है, ठीक है। ज्वार ऊर्जा समझ में आया। अब इसका लाभ क्या है, पहला लाभ ना एक तरह से नवीकरणीय है, इसमें भी ज्यादा नहीं है, नवीकरणीय है, ठीक है। दूसरा, प्रदूषण नहीं फैलाता हम लोग के लिए, साफ सफाई के लिए रखता है, ठीक है। ये मेरा क्या है, मेरा लाभ है। लेकिन अब हानि भी तो कुछ होगा ना, तो हानि ये है ना, जहाँ पे लगता है ना वहाँ पे आसपास का जो वन्य जीव होता है ना, जो भी जानवर वगैरह, उसके लिए थोड़ा हानिकारक होता है। यानी एक तरह से पर्यावरण के लिए जो भी जीव जंतु है उसके लिए हानिकारक है। वैसे आप जो पढ़ रहे हैं अपना नोट्स में जरूर लिखिए। सो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो बायोगैस को लेकर, ठीक है, बायोगैस को। तो बायोगैस क्या होता है ना, जो भी हम लोग को देखे होंगे कूड़ा कचरा को, वो है ना फैक्ट्री तक जाता है, वहां से जो भी एनर्जी बनता है ना, एग्जाम्पल की तरफ समझाना, ठीक है। मान से ढेर सारा गोबर है, आदमी लेके चल जाता है, वहां से फैक्ट्री ले गया, फैक्ट्री से गैस वगैरह बनाया, ठीक है, ऊर्जा में कन्वर्ट किया, अब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ये चीज, तो ये मेरा क्या कहलाया, बायोगैस कहलाया, ठीक है। बायोगैस का समझ में आया। अब इसका थोड़ा फायदा और हानि देख लीजिए। फायदा ना, ये कम लागत में मेरा हो जाता है, कम लागत, ज्यादा पैसा वैसा नहीं लगता, और साफ भी रहता है, पर्यावरण के लिए बढ़िया रहता है, बढ़िया, हम बोले बढ़िया का नाम ले रहे बाबू, अच्छा बढ़िया एकदम रहता है। लेकिन हानि क्या है ना, हानि ये है सिर्फ हरित क्रांति को प्रभावित करता है। अब हरित क्रांति का मतलब एक तरह से ये समझिए ना कि हम लोग का जो अर्थ है ना, इसमें थोड़ा सा गर्मी को थोड़ा सा बढ़ा देता है, अर्थ का टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो ये था उसका हानि। आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर डाउट रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर जरूर बताइए, कोशिश रहेगा कि आपका आंसर जरूर देने का, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।